मेरे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संस्कृत का एक अध्याय पढ़ा, अव्यया। हमने बहुत सारे अव्यय शब्दों का अध्ययन किया। ये अव्यय क्या होता है? संस्कृत के वाक्यों में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप, विभक्ति, वचन और लिंग के अनुसार नहीं बदलते। इन शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पाठ पढ़ा। अब चलिए अब अभ्यास कार्य करते हैं। सवाल है, अधोदत्तेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चिनुत। नीचे दिए गए वाक्यों में अव्यय पद छांटिए। वाक्य दिए गए हैं। क सः कुत्र गच्छति, वह कहाँ जा रहा है या जाता है। यहाँ सः तद सर्वनाम शब्द रूप सः, तौ, ते शब्द का रूप बदलते हैं। गच्छति, गम गच्छ धातु, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, ये भी रूप बदलते हैं। अब है कुत्र। कुत्र का अर्थ है कहाँ। यह अव्यय शब्द है क्योंकि इसका रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो सः कुत्र गच्छति, इसमें अव्यय शब्द है कुत्र, जिसका अर्थ है कहाँ। ख त्वं कदा क्रीडसि, तुम कब खेलते हो। कदा अर्थात कब, यह अव्यय शब्द है। ग अहम यदा क्रीडामि तदा अभिनवः आगच्छति, मैं यदा जब क्रीडामि खेलता हूँ तदा तब अभिनव आगच्छति आता है। यदा जब, यह अव्यय शब्द है और तदा ये भी तब, ये भी अव्यय शब्द है। इस वाक्य में दो अव्यय शब्द हैं, यदा तदा। घ अद्य अहम जंतुशालां गच्छामि। अद्य अर्थात आज, यह अव्यय शब्द है, यह नहीं बदलता है किसी भी परिस्थिति में। आज मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ, तो अव्यय पद को क्या हो गया, अद्य। अंग राघव बहि क्रीडति। राघव, राघव, बहि बाहर, क्रीडति खेलता है या खेल रहा है। राघव बाहर खेल रहा है, तो बाहर हो गया अव्यय शब्द बहि। अव्यय शब्द हो गया बहि अर्थात बाहर। च श्वः अहम पुस्तक मेलकम गमिष्यामि। श्वः, श्वः मतलब आने वाला कल, आगामी काल, आने वाला कल। श्वः अहम पुस्तक मेलकम गमिष्यामि, कल मैं पुस्तक मेला जाऊंगा या जाऊंगी। तो यहाँ श्वः अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है आने वाला कल। छ बाला बाले सह खेलन्ति। बाला लड़कियां, बाले सह लड़कों के साथ खेलती हैं। तो यहाँ सह अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है साथ, के साथ। तो अव्यय शब्द हुआ सह। ज अधुना अहम विद्यालय कार्यम करोमि। अधुना, अधुना मतलब अब, अभी, अब। अब अहम मैं विद्यालय कार्य करता हूँ या कर रहा हूँ। अभी मैं विद्यालय कार्य कर रहा हूँ। तो अधुना हो गया अव्यय शब्द जिसका अर्थ है अब, अभी। झ सः मित्रं प्रति पत्रं लिखति। मित्रं प्रति, यह प्रति शब्द अव्यय शब्द है। य आम अहम अपि कानपुरं गमिष्यामि। आम अर्थात हाँ, यह अव्यय शब्द है। अहम अपि कानपुरं गमिष्यामि, मैं भी कानपुर जाऊंगा या जाऊंगी। तो मैं भी है अव्यय शब्द, यह इसका रूप नहीं बदलता है।
अहम का रूप बदलता है, कानपुरम रूप बदलता है, गमिष्यामी रूप बदलता है। आम, हाँ, इसका रूप नहीं बदलता है। हाँ किसी भी परिस्थिति में वाक्य में एक ही रहता है। और अपि, भी, ये भी अव्यय शब्द है, इसका भी रूप नहीं बदलता है। आम और अपि ये अव्यय शब्द है। अब है उचितेन अव्यय पदेन रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उचित अव्यय पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। जना रिक्त स्थान भ्रमंती, ऊपर में होगा सायं, जना सायं भ्रमंती। दूसरा है अहम रिक्त स्थान जंतुशालां गमिष्यामि। अहम गमिष्यामि अर्थात जाऊंगा, तो आने वाला कल जाऊंगा, कल जाऊंगा तो आने वाले कल का संस्कृत है श्वः, यह अव्यय शब्द है श्वः। अहम श्वः जंतुशालां गमिष्यामि। किम त्वम रिक्त स्थान है खेलसी, क्या तुम खेलते हो प्रतिदिनम। किम त्वम प्रतिदिनम खेलसी, क्या तुम प्रतिदिन खेलते हो। अब है शीघ्रम उच्चय शनैः शनैः। सिंह गर्जति, सिंह उच्चय गर्जति, सिंह जोर से दहाड़ता है। वृद्ध चलति, वृद्ध कैसे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो यहाँ है शनैः शनैः, धीरे धीरे का शब्द है शनैः शनैः। वृद्ध शनैः शनैः चलति। अहम रिक्त स्थान है लिखामि, अहम शीघ्रम लिखामि। अब है नहीं, आम और च। नहीं का मतलब नहीं, आम मतलब हाँ और च मतलब और। बालका बालिका च खेलन्ति, लड़के और लड़कियां खेलते हैं, खेल रहे हैं। बालका बालिका च खेलन्ति। रिक्त स्थान है अहम अपि खेलामि, मैं भी खेलता हूँ या मैं भी खेल रहा हूँ। तो आम, हाँ मैं भी खेल रहा हूँ। आम अहम अपि खेलामि। रिक्त स्थान है अहम बहि न गमिष्यामि, नहीं अहम बहि न गमिष्यामि, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो इसके पहले क्या होगा, अव्यय शब्द नहीं, नहीं अहम बहि न गमिष्यामि। अब है कोष्ठकात् उचितम विकल्पम चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। कोष्ठक से उचित विकल्प चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से चुनकर वाक्यों की पूर्ति करनी है। यूयम खेलितुम रिक्त स्थान गच्छथ, और क्या है कोष्ठक में कुतः कुत्र किम। यूयम खेलितुम, तुम लोग खेलने के लिए जाते हो, कहाँ जाते हो, यही होगा। तो यहाँ कहाँ का संस्कृत क्या है, कुत्र। यूयम खेलितुम कुत्र गच्छथ। अब है रिक्त स्थान प्रातः भवति खगाः रिक्त स्थान कुजन्ति। यहाँ है यदा तदा यत्र तत्र शनैः शनैः। जब सुबह होती है, तो जब यानी यदा, यदा प्रातः भवति खगाः तदा कुजन्ति, चिड़िया तब चहचहाती है। तदा मतलब तब, जब सुबह होती है चिड़िया तब चहचहाती है। यदा प्रातः भवति खगाः तदा कुजन्ति, तो रिक्त स्थान में यदा और तदा। पितामही देवालयम रिक्त स्थान अगच्छत। कोष्ठक में क्या है, वीणा सह प्रति। पितामही दादी देवालयम मंदिर गई, मंदिर की ओर गई।
तो प्रति, प्रति का अर्थ है की ओर। पितामही देवालयम प्रति अगच्छत, दादी मंदिर की ओर गई। आकाशे मेघा रिक्त स्थान गर्जन्ति, उच्चय तीव्रम परस्परम, यहाँ होगा उच्चय। आकाशे मेघा उच्चय गर्जन्ति, आकाश में बादल जोर से गरज रहे हैं। रिक्त स्थान जनकः कार्यालयम न गच्छति, पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। तो कब नहीं जा रहे हैं? आज नहीं जा रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। अद्य ह्यः श्वः, अद्य अर्थात आज, ह्यः मतलब कल, जो कल बीत गया वह ह्यः, और श्वः जो कल आने वाला है। तो जनकः कार्यालयम न गच्छति, पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। तो आज पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। अद्य जनकः कार्यालयम न गच्छति। तो आज हमारा अभ्यास कार्य यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रत्ययः। तुमुन प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।